अम्मी और फातिमा के लिए अमरूद बनवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और मेरी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने मेरे प्यारे बहन भाई हमें देखने वाले हैं तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वैसे आज मैं बाहर आई हुई हूँ और आप देख रहे हैं मैंने फातिमा को उठाया हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था ना, इसको सेब का कंडा लगा हुआ था। तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा आग निकाल के लगाया हुआ था। रात को फिर जब जो घर आए तो उस वक्त फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। शुएब बेटा भी आ गया था तो फिर हम डॉक्टर के पास इसके लेकर गए। तो डॉक्टर ने कहा है कि खतरे वाली कोई बात भी नहीं है, आप डरें भी नहीं। फातिमा काफ़ी डरी हुई थी, उस वक्त भी डर कर बैठी हुई थी। तो मैंने इसको घर लेकर आई तो ये कहने लगी मुझे ना डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो डॉक्टर जैसे ही उसने कहा कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ज़रा सा लगा हुआ था ना, तो इस वजह से ये थोड़ी डरी हुई थी। तो अभी भी मैंने इसको उठाया हुआ है। ये कहती है कि मैं चलूँगी तो मुझे दर्द होगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने इसे सिरप भी दिया था, वो भी मैंने पिलाया था। इंशाल्लाह अभी इसे कुछ भी नहीं है। बस इसको मैंने थोड़ा, क्योंकि काफ़ी लेट के ना थकी हुई थी, तो सोचा मैं तो इसको उठा के ना थोड़ा बाहर लेकर आती हूँ। तो क्योंकि कल शाम से तो ये चारपाई पर बैठी हुई थी, काफ़ी थक गई थी। तो मैंने कहा चलो बाहर का व्लॉग भी आप लोगों से शेयर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे फातिमा को है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा तो कल तकलीफ़ हुई थी, मगर अब बिल्कुल भी ठीक है। क्योंकि मैंने इसको हल्दी वाला दूध भी अभी जाकर पिलाना है। और शुएब बेटा भी मेरे साथ है, वो मुर्गियों के लिए ना ये घास काटने के लिए आया है। वो मुर्गियाँ बहुत ही शौक़ से ये घास खाती हैं। तो शुएब घास बना लो, ऊपर से घास के जो पत्ते हैं ना वही तोड़ने हैं। तो अभी मैं चलती हूँ। तुम ना फातिमा को मैंने उठाया हुआ है, तो फातिमा को जाकर मैं वहाँ चारपाई पे सुलाती हूँ और इनके लिए हल्दी वाला दूध भी बनाती हूँ। और तुमने ना मुर्गियों के लिए काफ़ी सारा ऊपर से जो पत्ते हैं ना ये तोड़ के लेकर आना है और मुर्गियों को डालने हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वज़, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो प्यारे वज़, आज मैं मुर्गियों के लिए ये पत्ते तोड़ रहा हूँ, तो ये डालूँगा। तो मैं तो कल सब्ज़ी लेने गया हुआ था, तो फातिमा को कंडा लग गया था। तो फातिमा ने डॉक्टर के पास ले गए थे, तो पट्टी भी लगवा के आए हैं। तो अभी चल तो नहीं सकती, अभी अम्मी उनके लिए दूध बना रही है। तो ये बात आप देख सकते हैं हमारी मुर्गियाँ ना कितने बड़े शौक़ से खा रही हैं, क्योंकि ये घास बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। तो हमने दरवाज़ा लगाया हुआ है तो ये बाहर चली जाती हैं। तो बाहर तो गिरर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें ख़तरा रहता है इनको कहीं पकड़ न लें। तो इसलिए हम ना घास इनका काट के अंदर ही डाल देते हैं, तो यहीं पे खा लेती हैं। और फातिमा को मैंने देखो चारपाई पे बिठाया हुआ है। तो अब इसकी हमने कल, क्योंकि पट्टी भी आप देख सकते हैं कल हम करवा के लेकर आए थे, तो ये डरी हुई थी ना, इस वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो फिर जब डॉक्टर ने इसे कहा तो अब कुछ भी नहीं है, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मुर्गियाँ भी हमारी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो रही हैं। तो यार मैंने इनको घास डाल दिया है, तो ये 10-15 दिन के बाद अंडा भी देंगी। अभी नहीं दे रही, तो 10-15 दिन के बाद अंडा देना शुरू कर देंगी। अब जब मैंने फातिमा से कहा, क्योंकि अब जब मैंने फातिमा से कहा तो अब हम जाएंगे वहाँ सैर भी करेंगे, तो कहने लगी नहीं मैं तो अब कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ हमारा शहरी इलाका आप लोगों को तो पता है बहुत ज़्यादा है, गीदड़ वगैरह भी होते हैं। मगर हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि ये मेरे साथ ही थी। शुएब बेटा अगर साथ होता, वो तो नहीं था। वो कहता है अगर मैं साथ होता ना तो इसको ज़रा भी कुछ नहीं होता। मैं क्या, हाँ वो तुम्हारे पीछे भाग जाती है ना इसलिए। तो ये मेरे साथ ही थी, बस अचानक से ये आ रही थी तो जैसे ही इसको लग गया, बस लगा तो थोड़ा सा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमारा तो शहरी इलाका है, वहाँ तो हमें जाना ही पड़ता है, कभी लकड़ियाँ चुनने के लिए, कभी कोई काम करने के लिए, वहाँ तो हमें जाना ही पड़ता है।
तो इसलिए अब हम जाएंगे तो ध्यान से जाएंगे। और इसको भी मैं कह रही हूँ, ये कह रही है मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो हम जाएंगे तो ज़रूर, क्योंकि वहाँ रोज़ तो थोड़ी ना होते हैं वहाँ कंडे वगैरह, क्योंकि वहाँ तो एक ही दिन था। अब भाग जाएगी तो ध्यान से जाएंगे, अगर होंगे भी तो अब हम ध्यान से जाएंगे। तो अभी ना मैं चलती हूँ, इनके लिए ना थोड़ा सा हल्दी वाला दूध बना के ले आती हूँ। तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मुझे थोड़ा सा कंडा लगा था, मैंने पट्टी भी करवा लिया। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है। तो अब मैंने आग भी जला दी है और मैं ये दूध डाल देती हूँ कि थोड़ा सा गर्म हो जाए। ज़्यादा गर्म नहीं, बस हल्का हल्का गर्म होगा। और मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के फातिमा को पिलाऊंगी तो इंशाल्लाह। वैसे भी उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, क्योंकि कभी उसने हल्दी वाला दूध पिया नहीं, तो वो पहले से ही कह रही थी कि मैं दूध नहीं पीऊँगी। तो बस क्योंकि डॉक्टर ने, फातिमा तो कह रही थी कि मैं हल्दी वाला दूध नहीं पीऊँगी। जब मैंने इसे कहा कि क्योंकि तुम्हें हल्दी वाला दूध पीना है, तो डॉक्टर ने कहा है कि इसको हल्दी वाला दूध पिलाएंगे तो इसकी पेट की सोजन भी नहीं होगी और जल्दी से ये ठीक भी हो जाएगी। तो अभी मैंने दूध भी गर्म कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। तो अब मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है, क्योंकि ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। तो अभी चलते हैं फातिमा के पास। तो अभी हम फातिमा के लिए दूध भी ले आए हैं। तो फातिमा आहिस्ता आहिस्ता पीना, ध्यान से पकड़ कर। तो अभी फातिमा के लिए हम ये देखें हल्दी वाला दूध भी ले आए हैं। फातिमा दोनों हाथों से पकड़ो। तो बस मैंने फातिमा को हल्दी वाला दूध दे दिया है। तो शुएब बेटा ना फातिमा की वजह से थोड़ा परेशान है, तो मैंने इनसे भी कहा है कि फातिमा बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसके पैर की वजह से जो इसमें परेशान होकर बैठा हुआ है। तो इसको भी मैंने कहा है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी फातिमा ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं कि हम आप वो अच्छे अच्छे वीलॉग दिखाएं। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे वीलॉग बनाकर ज़रूर दिखाया करेंगे। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फातिमा के लिए दुआ की। इंशाल्लाह फातिमा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि वो जिस दुख तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। क्योंकि मैं हर मुसलमान बहन भाई के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। और तमाम अपनी बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद दे। तो अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखना है और बुज़ुर्गों का साया हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।